हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कौन से रूल्स हैं जो वर्क करते हैं जिससे आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 5 पावरफुल रूल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला रूल है, आप जो कहते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल ये देखें कि आप सुबह सुबह किसी को मिलते हैं तो आप पूछते हैं आप कैसे हैं, तो वो कहते हैं मैं ठीक हूँ, या वो कहते हैं आज मैं इतना ठीक नहीं हूँ। हम ये क्यों नहीं कहते आई एम परफेक्ट, आई एम सुपर, आई एम अमेजिंग, आई एम ऑसम, आई एम ग्रेट। जब हम ऐसी बात कहते हैं तो हम ऐसा ही फील करते हैं। हम जो कहेंगे हम वही क्रिएट करेंगे। वेदास में जो मंत्रास दिए हुए हैं हम वो मंत्रास बोलते हैं। वो मंत्रास बोलने का क्या मतलब है? वो मंत्रास में वाइब्रेशन है। हर वर्ड में भी उसकी वाइब्रेशन है। अगर हम वर्ड, वो सैड वर्ड है, लो वाइब्रेशन से बोलते हैं तो वो लो वाइब्रेशन में आता है। जब हम कोई भी चीज़ एक्साइटमेंट से करते हैं, एक्साइटमेंट में बोलते हैं तो उसकी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है। कभी भी कुछ ऐसा मजाक में भी मत कहें। कोई भी वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड्स मजाक में भी मत यूज़ करें। कोई न जैसे वर्ड्स, मैं ये ऐसे नहीं कर सकता, मैं ऐसे नहीं जा सकता, मैं कैसे करूँगा, नहीं, कभी भी ऐसे नेगेटिव वर्ड्स जोक में भी मत यूज़ कीजिए। हमेशा अच्छा बोलें, अच्छा ही होगा। आप जैसे बोलेंगे वैसे आपका भविष्य होता जाएगा। सो नेगेटिव वर्ड्स नो, डोंट, नॉट कभी भी मत बोलें। आपने सुना होगा मदर टेरेसा से किसी ने पूछा था कि वो कभी एंटी वॉर प्रोसेशन में क्यों नहीं जाती, तो उन्होंने कहा था मैं कभी भी एंटी वॉर प्रोसेशन में नहीं जाऊंगी। मैं, अगर आपका कोई प्रो पीस प्रोसेशन है तो मैं उसमें डेफिनेटली जाऊंगी। सो ये आपको लगेगा एक ही चीज़ है, एंटी वॉर एंड प्रो पीस, लेकिन इसमें बहुत डिफरेंस है। हमें ऐसे नेगेटिव वर्ड्स को छोड़ के पॉजिटिव वर्ड्स को यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हैं कि मैं कहीं पे देर से नहीं पहुंचना चाहता तो ये मत सोचें, ये पहुंचें कि मैं जल्दी पहुंचना चाहता हूँ। अगर आप ये सोचें कि मैं फेल नहीं होना चाहता तो ये सोचें कि मैं इजीली पास हो जाऊंगा। अगर आप सोचें कि आई डोंट वांट एनी नेगेटिविटी तो ये कहें आई वांट टू बी मोर पॉजिटिव। अगर आप कहें कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो ये कहें मेरे पास और जगह है पैसे अर्न करने की। ये चीजें अगर आप अपने वर्ड्स को शिफ्ट कर लेते हैं तो आप अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है, आप जो देखते हैं वैसा अट्रैक्ट करते हैं। आज हम एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे टीवी सीरियल्स, मूवीज देखते हैं, लेकिन उनमें बहुत सारी नेगेटिव चीजें दिखाई जाती हैं। रादर देन कि हम नेगेटिव चीजें देखें, जैसे कि कोई हॉरर मूवी हो जाए या मर्डर की मूवी हो जाए या सस्पेंस हो जाए या जिसमें बहुत सारे घरेलू झगड़े हो रहे हैं, उससे अच्छा हम वो चीज़ें देखें जो मोटिवेशनल हैं, कि हम जैसा देखेंगे वैसा हमारा माइंड हो जाएगा और वैसी हमारी डेस्टिनी हो जाएगी। आप अपनी लाइफ में अपने कोई रोल मॉडल्स बनाएं। कोई बिजनेस में आपका रोल मॉडल हो सकता है या कोई आपकी प्राइवेट लाइफ में आपका कोई रोल मॉडल हो सकता है। वो रोल मॉडल कोई बहुत बड़ा इंसान होना ज़रूरी नहीं है। कोई आपका फ्रेंड आपका रोल मॉडल हो सकता है, आपके पेरेंट्स आपके रोल मॉडल हो सकते हैं, आपका ब्रदर आपका रोल मॉडल हो सकता है, कोई भी रोल मॉडल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो आप सोचते हैं वो होता है। अगर आप नेगेटिविटी सोचेंगे तो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। अगर आप मनी के रिगार्डिंग लैकनेस सोचेंगे तो लैक होगी। अगर आप सोचें कि मेरे को कोई प्यार नहीं करता तो ऐसा ही होगा। अगर आप सोचें कि मेरे को ये बीमारी है तो वो चीज़ें आप अट्रैक्ट करेंगे। जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो आप अपनी डेस्टिनी बदलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी सोच को कंट्रोल करना है। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी सोच को गाइड करना है, एक गाइडेंस देनी है राइट डायरेक्शन में। फिफ्थ रूल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आप जैसा फील करेंगे वैसा होगा। हम सब दिमाग से सोचते हैं, लेकिन क्या आपको पता है हमारा दिल हमारे दिमाग से ज़्यादा पावरफुल है और मैग्नेटिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। कई बार क्या होता है कि हम पॉजिटिव बोलते भी हैं, पॉजिटिव सोचते भी हैं, लेकिन पॉजिटिव फील नहीं करते। और इमोशंस हमारी मैनिफेस्टेशन में इतनी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं
दो इमोशंस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक तो जेलसी और एक डाउट एंड वरी। अगर आप किसी से जेलसी करते हैं तो आप भूल जाएं कि आप वो कभी उस चीज़ को अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर आपके नेबर ने कोई बड़ी अच्छी कार ली है तो उसको अप्रिशिएट करें। आप ये मत सोचें कि उन्होंने कैसे ले ली और मुझे ये चीज़ नहीं मिली। आप ये सोचें कि अगर वो कार वहाँ तक आ गई है तो मेरे पास आने में देर नहीं लगेगी। और ये सोचें कि ये वाओ, इट्स सच अ ब्यूटीफुल कार। ऐसी वाइब्रेशंस दे, ऐसी मैनिफेस्टेशन करें। अगर आप रोड पे कहीं जा रहे हैं और आपकी ड्रीम कार आपको दिखती है तो आप कहें वाओ, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार, आई वुड लव टू हैव दिस कार। ऐसा ना कहें कि ये कार मेरे पास नहीं है। आप जैसा कहेंगे वैसा होगा, आप जैसा फील करेंगे वैसा फीलिंग आपके पास वापस आएगी। अगर आप दूसरों की खुशी में खुश होते हैं तो ये सबसे पावरफुल चीज़ है। यूनिवर्स एक मिरर की तरह है, एक रिफ्लेक्टर की तरह है, और आप जो उसमें भेजते हैं वो रिफ्लेक्ट होके आपकी लाइफ में वापस आता है। इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आपके थॉट्स और आपकी इमोशंस दोनों मिल जाएं तो वो अट्रैक्शन करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो आप सोचते हैं और जो आप फील करते हैं वो चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप मनी के बारे में सोचेंगे एक जेलसी से तो वो चीज़ें आपके लाइफ में अट्रैक्ट नहीं होंगी। अगर आप मनी के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं। आप जो चीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसको एक पॉजिटिव वाइब्स दे, पॉजिटिव इमोशंस दे। सो दूसरी पावरफुल इमोशन है जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, डाउट एंड वरी। कभी ये मत सोचें कि मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ये सक्सेस नहीं मिल सकती, मैं ये मनी अचीव नहीं कर सकता। ये दोनों इमोशंस अपनी लाइफ में से निकाल दें और दो मैजिक इमोशंस के साथ उसे रिप्लेस करें। कौन सी वो इमोशंस हैं? पहली इमोशन है हैप्पीनेस। जब आप खुश होके कोई वाइब्रेशन बाहर भेजते हैं यूनिवर्स में तो वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है और आपके पास पॉजिटिव होके मल्टीप्लाई होके वापस आता है। अगर आप किसी को मनी पे कर रहे हैं तो ये मत सोचें कि मैं पैसे क्यों पे कर रहे हैं। आप एक अच्छी वाइब्रेशन से पैसे पे करें और ये कहें कि ये पैसा मेरे पास मल्टीप्लाई होके वापस आएगा। और दूसरी इमोशन जो आपको अपनी लाइफ में लानी है वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड में इतनी पावर है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं सिर्फ ग्रैटिट्यूड होके। उसके लिए आपको करना क्या है? आपको सिंपली सुबह उठ के ग्रेटफुल फील करना है जो चीज़ें आपकी लाइफ में हैं। और हर इंसान की लाइफ में इतनी सारी चीज़ें भगवान ने दी हैं। सबसे पहले तो उसकी लाइफ है, उसके बाद उसकी आँखें, उसके बॉडी के ऑर्गन्स जो बिना हमसे कुछ मांगे इतना कुछ हमारे लिए कर रहे हैं। उसके बाद भगवान ने आपको घर दिया है रहने के लिए, खाने के लिए भोजन दिया है, फैमिली दी है जिसमें आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपको अच्छी जॉब दी है। सो आपके पास डेली के लिए इतनी चीज़ें हैं थैंक करने की। आप नेचर को थैंक्स कर सकते हैं कि सूरज अपने टाइम पे निकल रहा है, बारिश अपने टाइम पे हो रही है। इतना कुछ है ज़िंदगी में थैंक्स करने को। इसमें मैं एक और बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम रोज़ भगवान को प्रेयर करते हैं, लेकिन हम प्रेयर में क्या कहते हैं? हम प्रेयर में ये कहते हैं कि भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे अगर ये मिल जाए तो मैं ये करूँगा, अगर मुझे ये चीज़ मिल जाए तो मैं ये करूँगी। प्रेयर का मतलब सिर्फ ये है कि आपको ग्रैटिट्यूड करना है। आपको सिर्फ भगवान को सिर्फ ये कहना है डेली कि भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे इतना कुछ दिया। आप 10 दिन ये चीज़ प्रैक्टिस करने की कोशिश करें और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। जब आप जिन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होते हैं आपको लाइफ में वो चीज़ें और मिलती हैं। आप ये ग्रेटफुल हों कि मुझे इतना कुछ लाइफ में मिला है तो लाइफ और ग्रेटफुल होती जाएगी। अगर आप अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होंगे तो हेल्थ आपको और बेटर होती जाएगी। अगर आपको कोई फिजिकल बीमारी भी है तो आप उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हुए जो आपके हेल्थ के, आपके बॉडी के ऑर्गन ठीक हैं, अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं। अगर आप ऐसे ग्रेटफुल होने लगेंगे तो आपको लाइफ में वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आपको ड्रीम है। Thank you so much for watching my video and I will see you in the next video.